गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज साचोर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन यानी जो फ्यूरेन की आणविक कक्षक की जो संरचना है उस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने पायरोल की जो आणविक स्ट्रक्चर जो अणुकक्षक संरचना है उस पर डिस्कस किया था और कहा था कि जो पायरोल होता है वो भी एक 5 मेंबर रिंग होती है जिसमें वलय के अंदर नाइट्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है। इसी प्रकार से फ्यूरेन भी एक 5 मेंबर रिंग है जिसके अंदर वलय में ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है। एक विषम चक्रीय यौगिक 5 मेंबर रिंग जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होगा, तो इस प्रकार का जो अणु है इसको हम फ्यूरेन कहा जाता है। इसको आईयूपीएसी में ऑक्सीरेन भी बोलते हैं। तो इस फ्यूरेन की हम एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखें तो जिस प्रकार से पायरल होता है ठीक उसी प्रकार से फ्यूरेन के अंदर भी प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था के अंदर होता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन परमाणु भी sp2 संकृत होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु पर उपस्थित हाइड्रोजन जो परमाणु होता है वो sp2 अतिव्यापन के दौरान सिग्मा बंध से जुड़ा हुआ रहता है। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकृत है और ऑक्सीजन परमाणु भी इसके अंदर sp2 संकृत अवस्था में होता है। तो कार्बन परमाणु का जो sp2 संकृत कक्षक प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास में 3 sp2 संकृत कक्षक होंगे जो आपस में sp2 अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध बनाते हैं। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु का एक sp2 संकृत कक्षक आपस में sp2 अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध बनाता है। तो इसके अंदर जो प्रत्येक कार्बन परमाणु के बीच का जो सिग्मा बंध होगा वो sp2 ओवरलैपिंग से बनता है और कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बंध का जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो एक कार्बन परमाणु का sp2 संकृत कक्षक तथा हाइड्रोजन परमाणु का जो s कक्षक होता है sp2 अतिव्यापन से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बंध बनता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक कार्बन परमाणु पर उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु sp2 अतिव्यापन द्वारा 4 सिग्मा बंध बनाएंगे और प्रत्येक कार्बन परमाणु आपस में sp2 अतिव्यापन द्वारा भी 3 सिग्मा बंध और इसके अलावा इस कार्बन परमाणु का sp2 संकृत कक्षक ऑक्सीजन परमाणु के sp2 संकृत कक्षक से sp2 अतिव्यापन द्वारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बंध बनता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन परमाणु का एक sp2 संकृत कक्षक इस कार्बन परमाणु के sp2 संकृत कक्षक से अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाए। अब इस ऑक्सीजन परमाणु के पास में भी 3 sp2 संकृत कक्षक हैं जिनमें से 2 sp2 संकृत कक्षक तो कार्बन परमाणु के sp2 संकृत कार्बन से अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध बन जाते हैं। इसके अलावा एक sp2 संकृत कक्षक के अंदर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। तो देखिए हम जब इसका एमओ डायग्राम देखें तो इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन परमाणु इसका एक sp
टू संकृत कक्षक और दूसरा कार्बन परमाणु है उसका sp2 संकृत कक्षक। इस प्रकार से इसमें ओवरलैपिंग होगी और सिग्मा बंध बनेगा। इस कार्बन परमाणु का एक sp2 संकृत कक्षक हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ में अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाएगा। इसी प्रकार इस कार्बन परमाणु का एक sp2 संकृत कक्षक दूसरे कार्बन परमाणु के sp2 संकृत कक्षक के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाएगा। इस कार्बन परमाणु का भी एक sp2 संकृत कक्षक इस कार्बन परमाणु के sp2 संकृत कक्षक से अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाएगा और इसका एक sp2 संकृत कक्षक हाइड्रोजन के 1s कक्षक से अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाएगा। इसी प्रकार इस कार्बन परमाणु पर भी sp2s अतिव्यापन द्वारा हाइड्रोजन परमाणु के बीच में और एक sp2 कक्षक ऑक्सीजन परमाणु के sp2 कक्षक के साथ में अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाता है। इसी प्रकार इस कार्बन परमाणु का भी एक sp2 संकृत कक्षक ऑक्सीजन परमाणु के sp2 संकृत कक्षक से सिग्मा बंध बनाएगा और एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ में sp2s अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध बनता है। इस प्रकार से आप देखें एवो डायग्राम के अंदर दो प्रकार से, एक तो इसके अंदर sp2 अतिव्यापन द्वारा प्रत्येक कार्बन परमाणु आपस में सिग्मा बंध बनाएंगे और एक इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में sp2 अतिव्यापन द्वारा भी सिग्मा बंध बनता है। इसके अलावा प्रत्येक कार्बन परमाणु का एक एक sp2 संकृत कक्षक हाइड्रोजन परमाणु की 1s कक्षक जो होता है उससे लिफ्टिंग करके sp2s अतिव्यापन द्वारा 3 सिग्मा बंध का निर्माण होगा। यहाँ ऑक्सीजन परमाणु के पास में एक sp2 संकृत जो कक्षक है जिसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं और दूसरा इसके अंदर असंकृत p कक्षक उपस्थित होता है। इसी प्रकार से प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास में भी एक एक असंकृत p कक्षक उपस्थित होगा जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। कार्बन परमाणु की 4 संयोजकता है तो इसमें से 3 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ और 2 अलग अलग, एक कार्बन के साथ और एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ में 3 सिग्मा बंध बना देते हैं। इसके अलावा उपस्थित एक जो p ऑर्बिटल के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन है प्रत्येक कार्बन परमाणु का वो आपस में समपार्श्विक अतिव्यापन करता है। इस तरह से प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक एक असंकृत p कक्षक होगा जो समपार्श्विक अतिव्यापन करके पाई बंध का निर्माण होता है। तो आगे जब हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें कि प्रत्येक कार्बन परमाणु है उसका एक एक असंकृत कक्षक जिसमें उपस्थित अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में अतिव्यापन करके पाई वलय का निर्माण करते हैं। तो ये जो असंकृत जो p कक्षक है प्रत्येक कार्बन परमाणु पर उनमें आपस में समपार्श्विक अतिव्यापन होगा
और इनके बीच में क्या बनेगा, पाइप बंध बनता है। इसके अलावा इस ऑक्सीजन परमाणु के जो sp2 संकेत कक्षक में उपस्थित जो लॉन पेयर होते हैं वो इसके पाई आणविक कक्षक के निर्माण में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस फ्यूरेन के अंदर एक पाई वलय का निर्माण होता है, जिसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन की लेयर होगी वो एक ऊपर की तरफ और एक इसके वलय जो है इसके नीचे की तरफ स्थित होती है। इस तरह से एक पाई वलय बनेगी, जिसको हम फाइनली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा जो असंकृत पी कक्षक में उपस्थित जो ऑक्सीजन परमाणु की एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वे इस पाई आणविक कक्षक के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। केवल इसमें दूसरा जो sp2 संकृत कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके पाई जो वलय हैं पाई आणविक कक्षक है उसके निर्माण में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से जो फ्यूरेन होता है उस फ्यूरेन के अंदर एक पाई इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षक की वलय बनती है, जो कि एक षष्ठक होता है जो इसके एरोमेटिक गुण को दर्शाता है। इसलिए फ्यूरेन होता है वो सबसे अधिक पायरल के समान स्थायी होता है। तो यह है एमओ स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन। जो फ्यूरेन होता है उसकी जो आणविक संरचना होती है इसको हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करें तो आप इसको थ्योरी के रूप में लिख सकते हैं कि किस प्रकार से फ्यूरेन जो होता है वो उसकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होती है अणुकक्षक संरचना होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु आपस में sp2 अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनाते हैं। इसके अलावा प्रत्येक कार्बन परमाणु का sp2 संकृत कक्षक हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ अतिव्यापन करके sp2s अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध बनता है। और ऑक्सीजन परमाणु की sp2 संकृत होता है तो कार्बन परमाणु का sp2 और ऑक्सीजन परमाणु का sp2 संकृत कक्षक ओवरलैपिंग करके सिग्मा बंध। इसी प्रकार से दूसरे कार्बन का भी एक sp2 संकृत कक्षक ऑक्सीजन परमाणु के sp2 संकृत कक्षक से अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाएगा। ऑक्सीजन परमाणु का एक sp2 संकेत कक्षक जिसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। अब ये प्रत्येक जो कार्बन परमाणु होगा उनके पास और ऑक्सीजन परमाणु के पास में असंकृत पी कक्षक भी उपस्थित होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु पर तो एक एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा और ऑक्सीजन परमाणु पर एक जोड़ी असंकृत पी कक्षक में लॉन पेयर होता है। लेकिन इसके जो sp2 संकृत कक्षक वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके पाई डीलोकलाइजेशन में भाग लेते हैं जिससे षष्ठक बनता है और इस कारण से जो फ्यूरेन होता है वो एरोमेटिक गुण के कारण अधिक स्थायी होता है। अब हम आगे नेक्स्ट अगला जो कंपाउंड है थायोफिन या फिर थायोल उसके अणुकक्षक संरचना की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।